राम भी अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सके। कहानी सुनो कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कर्म की दुनिया में धर्म करते रहो और संतोष से जियो। जो अहंकारी होता है वो भोग लेता है, जो आत्मा का ज्ञानी है वो भोग देता है। आपने रामायण और महाभारत को इतिहास कहा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये दोनों इतिहास हैं तो इनका मूल संदेश क्या है, सबक क्या है? देखिए, सनातन धर्म में कभी पैगाम नहीं होता, पैगंबर नहीं होते, प्रचारक नहीं होते, आग्रह करने वाला कोई नहीं होता है। सत्याग्रह, प्रचार करने वाला, पैगाम देने वाला कोई संदेश नहीं। केवल ये बता रहे दुनिया ऐसी है, इतिहास ऐसे ही होता है। राम भी अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सके। राजा बनने जा रहे थे, जंगल जाना पड़ा। अभी सोचा कि दाम्पत्य की शुरुआत होगी, पत्नी को त्यागना पड़ा। श्री कृष्ण को लगा मैं राधा के साथ रासलीला करता रहूंगा, मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण को लगा अभी धर्म स्थापना मैंने की, उसी दिन गांधारी का श्राप लगा। तो ये बता रहे हैं कि देखो, कहानी सुनो कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कर्म की दुनिया में धर्म करते रहो और संतोष से जियो। और ये फेमस इंस्टाग्राम से मैंने ये सुना, मेरा फेवरेट लाइन है कि जो गरीब कहे वो अमीर सुखी, अमीर कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे राम सुखी, राम कहे ऋषि सुखी, ऋषि कहे जो संतोष वही सुखी। और राजा, तपस्वी राजा का मतलब है जो संतोष में रहता है। श्री कृष्ण संतोश में है, राम संतोष में है। वो आक्रोश वाली जो चित्र बनाते हैं लोग, वो राम को पहचानते नहीं है। शांत है, सबको समझ में आता है कि देखो रावण तो बच्चा है, उसके पास प्राइवेट जेट है, लेकिन वो स्त्री की अनुमति नहीं समझता है। वेद का क्या ज्ञानी है? व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दैट नॉलेज ऑफ वेदास जब एक वुमन का कंसेंट वो समझता नहीं है? इतना मूर्ख है आदमी। इसलिए राम भी शांत है। और सीता को हम जनक पुत्री कहते हैं क्योंकि उसे अहंकार और आत्मा का ज्ञान है। और वो रावण को देख के कहते हैं कि देखो तू अहंकारी है, राम के साथ तुलना मत कर। राम उसको आत्मा का ज्ञान है, मुझे भी आत्मा का ज्ञान है। जो अहंकारी होता है वो भोग लेता है, जो आत्मा का ज्ञानी है वो भोग देता है। तो जिंदगी में ये जो आख्यान है, कह रहे हैं कि भोग देते रहो और फल की चिंता मत करो, नैवेद्य देते रहो। प्रसाद आए ना आए, थप्पड़ भी आ सकता है, ये लाइफ है। देवदत्त कौन है, ये मेरा आखिरी सवाल है। क्या आप अपने को जानते हैं? मैं कथा आख्यान शास्त्री हूं, इससे पैसे कमाता हूं और बहुत सुखी हूं।